तो फिर स्थिति भयानक होने से कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए जिस चिंता से अभी आप जुटे हैं, व्यवस्थाओं के निर्माण में जनता का सहयोग लेके, वो सहयोग अभी लगातार जारी है। देखिए, वायरस तो रहेगा अभी ये कम क्यों हो गया? केस लोड कम इसलिए हो गया कि हमने कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से और ईमानदारी से पालन कर लिया। नहीं करते तो स्थिति नहीं सुधरती। लेकिन वायरस तो घूम रहा है और इसलिए हमको संक्रमण की चेन तोड़ के ही रखना पड़ेगी। अभी इस महामारी से निपटने का सबसे बड़ा माध्यम कोई है तो वो है आपस का मिलना जुलना। उसकी चेन को हम तोड़ दें, बाहर ना निकले, कार्यक्रमों का आयोजन ना करें, शादी ना हो, विवाह ना हो। और आप सबने कहा, मैं फिर निवेदन करता हूं, प्रमुख बात एक, संक्रमण की चेन तोड़ के रखना पड़ेगी। मतलब आज हम कोरोना कर्फ्यू हटाने की स्थिति में नहीं है और सबने लगभग ये बात कही। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर हम कोरोना कर्फ्यू, चाहे ग्वालियर संभाग हो और चाहे मुरैना चंबल संभाग हो, वहां 30 मई तक बढ़ाने का फैसला करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और बाद में भी जैसा सिंधिया जी कह रहे थे कि खोलेंगे तो बहुत साइंटिफिक तरीके से खोलना पड़ेगा, एकदम नहीं खोल सकते, नहीं तो फिर सावधान 22% हो जाएगा। तो नंबर 1, संक्रमण की चेन तोड़ के रखना है, मतलब अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। नंबर 2, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर गांव के और बाढ़ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से, किल कोरोना अभियान चल रहा है। ये किल कोरोना अभियान कोरोना की जड़ों पे प्रहार है हमारा। मतलब घर घर सर्वे करके ढूंढ लो कहां सर्दी बुखार जुकाम खांसी वाले हैं। लोग छुपाते हैं, बताते नहीं है। और कई ऐसे हैं कि सोच जा रहे सर्दी जुकाम बुखार होगा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में। कौन बताए? वहीं अगल बगल में कोई डॉक्टर है, उसको दिखा दिखू लो। ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान सा है हमने। कई लोगों ने बताया नहीं और जब वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो गया तो घर आके आए, तब तक फेफड़े पूरे ही खराब हो गए। वायरस ने फेफड़े खराब कर दिए। और फिर ऑक्सीजन लगेगी कि वेंटिलेटर लगेगा। कितना कष्ट सहा है हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे अपनों ने। और इसलिए यह सूत्र है कि सर्दी जुकाम बुखार खांसी तत्काल अपन पहचानवाएं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और पंचायत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ये अपनी अपनी ड्यूटी निभाओ। मैंने 3 दिन पहले बहुत विस्तार से संबोधित करते हुए कहा था। आज मैं गांव की बात कर रहा हूं, जिला और ब्लॉक उस पर ध्यान दें। कोई घर शेष ना रहे कि जहां हमारी टीम ना पहुंचे। और टीम का मतलब सरकारी टीम अकेली नहीं, सरकारी टीम के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं की टीम जानी चाहिए। तो केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता जाएंगे तो कई लोग दरवाजे ही नहीं खोलते, बताते ही नहीं है। लेकिन हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की टीम जाएगी तो हम समझा पाएंगे उनको। तो दूसरा काम आपको करना है, शहर में, वार्ड में जहां कोविड सहायता केंद्र खुले, वहां अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो शहरों में गाड़ियां घूमे और ये अनाउंस करे, प्रचार करे। जागरण रथ कई जगह आप लोगों ने बताए बने हुए, तो भैया सर्दी जुकाम बुखार खांसी है तो चलो कोविड केयर सेंटर में तत्काल जांच कराओ, दवाई का किट लो और टेस्ट करवाओ। ये बहुत जरूरी है दोनों जगह। तो दूसरा काम आपको ये करना कि हर घर टच हो जाए, हमारे कार्यकर्ता निकल जाए शहर में, वार्ड में और गांव में, पंचायत में, घर घर। और बिल्कुल चिंता मत करना। देखो एक बात मैं कहता हूं, यहां जो टीम बैठी हम में सबको कोरोना हो गया, मुझे भी हो गया, श्रीमान सिंधिया जी को भी हो गया, विश्वास सारंग बैठे इनको भी हो गया, तो तुम हुआ कि नहीं? तुम बचे हो अभी। अगर हमने समय पे पहचान लिया और
इलाज कर दिया तो गले के नीचे जाते नहीं, यहीं खत्म कर देते हैं इसको, शुरू में दवाई ले लें बस। तो ये लोगों को समझाने की जरूरत है, ये दवाई लो, दवाई फ्री में दे रही है सरकार, क्या दिक्कत है। तो ये किल कोरोना अभियान को सफल बनाना है, कोई घर ना छूटे। आत्मीयता के भाव से कह दो भैया सर्दी जुकाम बुखार खांसी बताओ, तुरंत दवाई लो, इलाज शुरू। टेस्ट होंगे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो जो परिणाम, टेस्ट खूब करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कलेक्टर्स को, प्रभारी मंत्रियों को और सारे जनप्रतिनिधियों को कह रहे हैं निकलेंगे, छुपा हुआ अगर कोई रह गया तो वो तो कई को संक्रमित कर देगा। और अगर लक्षण ज्यादा, होम आइसोलेशन अपन ने देखा, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे लोग। वहां आपको पता दवाइयां मिल रही है, डॉक्टर फोन करके पूछते हैं, योग से निरोग अभियान चल रहा है। अपने मध्य प्रदेश की होम आइसोलेशन की व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और किल कोरोना अभियान भी अद्भुत है। अगर घर में जगह नहीं हो तो भैया क्वारंटाइन सेंटर बने कई जगह, सब ध्यान देंगे। हमारे विधायक, सांसद, हमारे मंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के गांव के पंचायत भवन में या स्कूल भवन में उनकी व्यवस्था करेंगे, चाहे नाश्ता, भोजन, बिस्तर, दवाई। और अगर लगता है तो कोविड केयर सेंटर में देखिए 25% भी नहीं भरे अभी, खाली है। जहां व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है ठीक करो, अभी जारी रखो उनको। तो हम ले जाके उनसे कहेंगे भाई चलो, वहां डॉक्टर भी देख लेगा, दवाई भी मिलेगी, देखरेख भी होगी, और जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल ले चलेंगे फिर। तो ये आपकी ड्यूटी मैं नहीं कर सकता भोपाल से। तो दवाई मिल जाए, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर। और एक बात और इसके साथ आप ध्यान रखो, हमने तय किया है कि इलाज निःशुल्क करेंगे। एकदम बड़े लोग छोड़ दें हम, जिनके पास धन है, लेकिन अपन जानते हैं कि कितने परिवारों की हालत आर्थिक खराब हो गई। मैं एक बार आपको संक्षेप में समझा रहा हूं, 3 तरीके से निःशुल्क इलाज होगा, वो आप करवाइए। नंबर 1, सरकारी जितने अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, वहां निःशुल्क होगा। आप जानते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, बाकी वो हम फ्री में दे रहे हैं। नंबर 2, सरकार ने कुछ अस्पताल अनुबंधित कर रखे हैं, मतलब अपने खर्चे पे ले रखे कि हाँ लोगों को भर्ती करेंगे, पैसा सरकार देगी, इलाज निःशुल्क होगा। लेकिन कई प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करना शुरू किया, सरकार ने अनुमति भी दी। तो हमने उनके लिए पैकेज बनाया कि भैया तुम जनता से पैसा नहीं लोगे, पैसा सरकार देगी प्रति बिस्तर, और जनता जो आएगी उसका इलाज फ्री में करना। कलेक्टर्स ध्यान दें इस पे, प्रभारी मंत्री ध्यान दें, इसको इंप्लीमेंट करवाना। ये पैकेज हमारा बहुत अच्छा है। एक बिस्तर के आईसीयू के हम 5-6 हजार से लेकर 7,000 रुपए रोज तक दे रहे हैं। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, सबके अलग अलग रेट तय, जो पैसा प्राइवेट अस्पतालों को सरकार देगी। तो आपको रोज मॉनिटर करना है, विशेषकर कलेक्टर कमिश्नर ध्यान दे, इंपैलेंट करवाना अस्पतालों को, और वहां फ्री में इलाज हो जाए सुनिश्चित करवाना है। फ्री में किनका? हमने उसको जोड़ा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्डधारी का सबका फ्री होगा। एक परिवार में अगर एक का कार्ड बना, बाकी के नहीं बने तो भी चिंता ना करें, एक के पास भी तो सबके बना देंगे। नंबर 2 और नंबर 3 मैंने छूट दे रखी है, कलेक्टर नोट करें कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब लगती है, गरीब लगता है, निम्न मध्यम वर्गीय लगता है, छोटा किसान लगता है, चिंता नहीं, उसका कार्ड बना दो ताकि उसका इलाज हो सके। तो तीसरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहता था, ये जागरूकता की जरूरी है कि हम इलाज फ्री में करेंगे। जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, बड़े अस्पतालों में जाना है, वैसे कुछ अस्पताल बचे, बाकी सब सरकार ने ले लिए। चौथी चीज है जो हमको ध्यान में रखना है, वो है कि कोविड से ठीक होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लैक फंगस या खून का थक्का जमना जैसी बीमारी हो रही है। अब इनकी भी चिंता करनी, इनको मत छोड़ो, अस्पताल से घर चले गए, घर बीमार हुए, और उनमें से कई की तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, या ब्लैक फंगस हो गई, तो उनको थोड़ी अपन छोड़ सकते हैं। तो जितने कोविड केयर सेंटर है वो बन जाए पोस्ट कोविड केयर सेंटर, और ऐसे पेशेंट को वहां भर्ती रखे, डॉक्टर देखे। और ब्लैक फंगस भी ऐसी बीमारी है कि नाक में ही अगर पता चल गई तो बहुत साधारण
उपचार है, उसका इलाज हो जाता है। जैसे कोरोना गले में पकड़ लिया, वैसे ब्लैक फंगस अगर नाक में पकड़ लिया तो ये ब्रेन में नहीं जाएगा, आंखों में नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, दवाई होगी, इलाज, इंजेक्शन वगैरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो उनकी भी चिंता करनी है। और खून का थक्का जमने की चीज है तो उनको तो फिर भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो मौत की संख्या बढ़ती है। तो उसकी चिंता भी हम सबको मिलकर करनी है ताकि उनको दिक्कत ना हो। अभी आप लोग करोगे सब, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बाकी मरीजों की भी चिंता कर सकें। एक बात की और चिंता करो आप, किस कोरोना ने कई परिवार को तोड़ दिया, तबाह कर दिया। अब बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, घर में कमाने वाला कोई है ही नहीं, कहां जाएंगे ये बच्चे? कहीं को अनाथ और बेसहारा छोड़ दें? अरे हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। इसलिए आप सूची बनाओ कि अगर ऐसा परिवार है कि पिताजी चले गए, माताजी के पास कोई साधन नहीं है रोजी रोटी का, तो हमने तय किया है माता पिता दोनों चले गए, ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया पेंशन दी जाएगी, निःशुल्क राशन दिया जाएगा, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। और अगर ऐसा है कि कोई सदस्य इसका आगे कोई काम धंधा कर सके तो बिना ब्याज का सरकार की गारंटी पर लोन भी दिया जाएगा ताकि काम धंधा खड़ा कर सके। अब यह भी आपको ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके वार्ड में ऐसे बच्चे हैं तो उनकी सूची बनवाइए। कलेक्टर्स की जिम्मेदारी अभी इकट्ठा करना शुरू करें। एक किस्त तो मैं तुरंत ही दे दूंगा, क्योंकि ऐसे बच्चे बेचारे एक तो मानसिक त्रास भुगत रहे, माता पिता चले गए, और दूसरे कहां जाएंगे, आर्थिक कष्ट भुगतेंगे। तो उसकी भी चिंता आप करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगली लहर की बात सुन रहे हैं, अब कितनी आएगी अपने व्यवहार पर निर्भर है। हमने कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुरूप व्यवहार किया तो ये ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन हम फिर निकल पड़े वैसे ही शादी विवाह, धूम धड़ाका, मेला ठेला, तो ये फिर ऐसा कैसा हो जाएगा। तो हमको दोनों चीज, एक कोविड के अनुरूप व्यवहार करें। जब भी हम खोलेंगे 30 मई के बाद, उसके बारे में विस्तार से फिर बताएंगे। तो वो व्यवहार कोविड के अनुरूप होना चाहिए जिससे ना फैले, और फिर हम तैयारी कर लें। आज लगभग हर एक जिले ने बताया कि हमारे यहाँ इस चीज की व्यवस्था कर दो। कोई ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहा है, कोई सिटी मशीन की बात कर रहा है, स्कैन की बात कर रहा है, कोई बिस्तर बढ़ाने की बात कर रहा है। आज ही हमने ग्वालियर में जो निर्माणाधीन अस्पताल है उसमें तेजी से काम पूरा करके 500 बिस्तर 570 बिस्तर आप उस बिस्तर पे काम करवाइए, मैं भोपाल का दूंगा, ताकि हमारे उतने बिस्तर न तैयार हो सके, इस संकट से निपटने में काम आ सके। ग्वालियर सहित अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, भिंड, ये पूरे दोनों संभाग के हमारे जिलों हम ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाएंगे, हम आईसीयू बेड भी बढ़ाएंगे। हर जिले का प्लान लगभग तैयार है हमारे पास। सब जिलों में आईसीयू बेड भी बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन का इंतजाम किया है, कुछ और सिलेंडर जैसी समस्या बताई है उसका भी समाधान करेंगे। और यहां मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए एक अलग वार्ड बना रहे हैं ताकि ऐसे रोगी परेशान ना हो। अभी ग्वालियर में बनेगा। तीसरी वेव की तैयारी में, क्योंकि ब्लैक फंगस का उपचार जरूरी है और तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है, तो हमने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के इलाज का अलग वार्ड बनेगा ही। जिलों में कैसे बन सकता है उसकी तैयारी के निर्देश दिए हैं, तो वो मैं भोपाल निपटने की अभी से तैयारी करनी है। अगर हम अभी शांत होकर बैठ गए तो कब भविष्य में दिक्कत दे जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उसकी तैयारी भी करने में आप लोग मदद करें। एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से मेरा निवेदन है, कुछ चीजें की है जैसे राशन, अब 3 महीने का राशन हम फ्री में भेज रहे हैं, निःशुल्क भेज रहे हैं। उसके बाद 2 महीने का प्रधानमंत्री जी का राशन आएगा। तो ये राशन ठीक से मिल जाए भैया,
और मिले तो दोनों चीजें, एक तो भीड़ लगा के नहीं मिले, नहीं तो रेला लगा दिया, लाइन लगी है तो पता चला करो नहीं हो गया। तो व्यवस्था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ऐसी बना ले कि बिना भीड़ लगाए लोगों को शहर में और गांव में राशन मिल जाए, ये जरूरी है। उपार्जन का काम ठीक हो जाए। मैं अभी कह रहा हूं कि कुछ हिस्सों में वो जो तूफान आने वाला, ताताऊ क्या है वो, ऐसी कुछ नाम है, तेताऊ क्या नाम है उसका, ताउते। अब वो तूफान के असर से बारिश हो सकती है, इसलिए जो गेहूं पड़ा हुआ है खुले में, थोड़ी उसकी भी चिंता कर लेना भाई, नहीं तो वो खराब हुआ जाएगा। और उपार्जन का काम हमको पूरा करना है, चैलेंज है, गजब हो गया। अभी नरेंद्र सिंह जी 1,25,00,000 मीट्रिक टन तक तो जा ही रहा है, इससे 31 से आगे बढ़ेगा। हम सोच रहे थे इस बार शायद कुछ कम आए, लेकिन वो आते ही जा रहा है गेहूं, ज्यादा ही है। किसानों ने मेहनत खूब की है और इसलिए वो गेहूं खरीदना है। हम तो चना, मसूर, सरसों भी, लेकिन उनके रेट शायद अच्छे हैं तो वो उतना ज्यादा नहीं आ रहा। तो ये उपार्जन के काम भी जिला प्रशासन इस पे ढंग से ध्यान दे। एक बात जो आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कही, सचेत और सजग रहने की, और जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं अभी जिला प्रशासन चिंता करे, कमिश्नर कोऑर्डिनेट करे। ऑक्सीजन प्लांट तेजी से बन रहे हैं, लेकिन उनका रखरखाव, मेंटेनेंस वो ठीक से चलते रहे, इसकी चिंता कौन करेगा। नहीं बन गया और पता चला कि जो परिणाम निकलना चाहिए निकल ही नहीं रहा। वेंटिलेटर आ गए और अगर लगाने वाली नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो अभी से ट्रेनिंग इसकी हम ढंग से करा ले, भोपाल से भी मैं गाइड करवाऊंगा, तो ये अपनी तीसरी लहर की तैयारी हो जाएगी। रोजी रोटी लोगों की चलती रहे, इसलिए हम लोगों ने निःशुल्क राशन के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर है शहर के, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, उनके खाते में 1,000 रुपए डाले थे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी 1,000 रुपए अभी और डाले जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे और डालेंगे, ताकि संकट के समय गरीब आदमी को, जिसकी रोजी रोटी छोटी छोटी चलती है, उसको दिक्कत ना हो। यथासंभव मनरेगा की मजदूरी जहां जरूरत है वहां चालू रहे, लेकिन ये देखते हुए कि संक्रमित ना हो जाए, तो उस चीज की भी चिंता करेंगे। बैगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में भी पैसा डालने का काम किया, किसानों के खाते में अभी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी लगभग 19-20 हजार करोड़ रुपया डाले। उसके पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपया 2-2 हजार रुपए के रूप में प्रधानमंत्री जी के 2,000 आ गए, यहां के 2,000 आ गए, तो 4-4 हजार रुपया भी खाते में डले हैं। तो जो जरूरत पड़ेगी अपन और व्यवस्था करते चले जाएंगे, ताकि जनता को दिक्कत ना हो। अंत में मैं यही कहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में आप सबकी कर्तव्य निष्ठा के कारण, मेहनत के कारण, मिलकर काम करने के कारण संक्रमण को हमने काफी नियंत्रित किया है। कुछ जिलों में स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, कुछ में अभी चिंता करने की आवश्यकता अपन को है, जो समय समय पर मैंने जब जिलों की बात कर रहे थे तब बताई। तो सावधानी ना हटे, कड़ाई बहुत जरूरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी है, कोरोना फिर घुस जाएगा कहीं। इसलिए सावधान रहते हुए, क्योंकि वो दुर्दिन हम नहीं देखना चाहते कि हम लोग दहल गए थे, सो ही नहीं पाए 5-5, 6-6 दिन। अब वो दुर्दिन अपन नहीं देख सकते, पहले से हम तैयार रहे ताकि संक्रमण ऐसा फैले नहीं, और उससे मुकाबले की पूरी तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से, गांव वासियों के सहयोग से। मैं गांव वालों को फिर एक बार कहता हूं, मेरे बहनों और भाइयों, सचेत रहना। शादी विवाह टाल दो, अभी जून में देखेंगे, निकलवा लेंगे मुहूर्त। और बिल्कुल छुपे ना सर्दी जुकाम बुखार, बस ये देख लेना, टेस्ट खूब करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम संक्रमण को भाई मार दें। और ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपन ने परमानेंट बना दिया गया, ये चलती रहेगी अभी 1-2 साल, जब तक कोरोना तब तक ये चिंता करेगी, क्योंकि बिना जनता के सहयोग की चिंता नहीं की जा सकती। मेरा फिर विश्वास है कि आप सबके सहयोग से मिलकर हम सब, ये पूरी टीम जो यहां मेरे साथ बैठी है, चाहे आदरणीय तोमर जी हो, सिंधिया जी हो, हमारी ये टीम जो बैठी है, और ये आप, हम सब मिलके कोरोना को समाप्त करेंगे। और सचमुच में मानवता जीतेगी, ग्वालियर चंबल संभाग जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।